हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ेंगे आज सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 और क्रिस्टलीय रूप में रहता है, इसलिए क्या है Na2CO3 इंटू 10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के रूप में। तो क्या है Na2CO3 इंटू 10H2। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि लेब्लांक विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे किया जाता है, वह इसमें कौन कौन से पद प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या बनाते हैं हम, साल्ट केक बनाते हैं। तो साल्ट केक बनाने के लिए क्या करते हैं, यह एक भट्टी होती है। साल्ट केक बनाने के लिए साल्ट केक भट्टी का प्रयोग करते हैं, जिसमें ये क्या लगा होता है, पलड़ा लगा होता है, पलड़ा। तो साल्ट केक हम बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, साधारण नमक NaCl में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके इसको भट्टी के पलड़े पर रखकर इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या किए, साल्ट केक बनाना। तो क्या है, इसकी रिएक्शन यहां लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखना है साल्ट केक बनाना में, पहले कि साल्ट केक बनाने के लिए क्या करते हैं, हम साधारण नमक को साधारण नमक व शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को लेते हैं और उसको क्या है, भट्टी के पलड़े पर लेकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो पहले बनता है NaCl यानी साधारण नमक और सल्फ्यूरिक अम्ल की आपस में क्रिया होती है। यानी क्या लिया गया, साधारण नमक और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो पहले बनता है NaHSO4 सोडियम बाईसल्फेट और क्या है, HCl बाहर निकल जाती है, HCl यहां बाहर निकल जाती है। तो इस विधि में हम क्या कर, साल्ट पहला क्या है, साल्ट केक बनाना। तो साल्ट केक बनाने में क्या करते हैं, इसमें ये क्या है, साधारण नमक को में क्या मिलाते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं और उसको क्या है, भट्टी के पलड़े पर लेकर गर्म करते हैं, जिससे सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है और सोडियम बाईसल्फेट बनाता है तथा HCl बाहर निकल जाती है। और जो क्या है, सोडियम बाईसल्फेट बना, यानी क्या बना, NaHSO4 सोडियम बाईसल्फेट पुनः नमक से क्रिया करता है, जिसमें नमक बचा रह जाता है, NaCl से पुनः क्या करता है, क्रिया करता है, या पुनः NaCl से क्रिया करता है और Na2SO4 बनाता है। क्या बनाता है, Na2SO4 और HCl बाहर चली गई। Na2SO4 बनाता और HCl कहां चली गई, बाहर चली गई। तो क्या है, लेब्लांक विधि द्वारा Na2CO3 का निर्माण में कैसे किया जाता है। तो इसमें निम्न पद आते हैं। नंबर 1, साल्ट केक बनाना। तो साल्ट केक होता है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट को हम साल्ट केक कहते हैं। तो क्या करते हैं, साधारण नमक में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके इसको भट्टी के पलड़े पर लेकर गर्म करते हैं, जिससे यह पहले सोडियम बाईसल्फेट में परिवर्तित हो जाता है, HCl बाहर निकल जाती है। और जो सोडियम बाईसल्फेट बनता है वो क्या है, पुनः साधारण नमक से क्रिया करता है, NaCl से क्रिया करता है और Na2SO4 बना दिया और HCl बाहर चली गई। तो सोडियम सल्फेट ही क्या है, साल्ट केक। तो साल्ट केक बन गया। अब क्या है, इस भट्टी की जरूरत समाप्त हो गई। अब क्या करते हैं, काली राख बनाना। अब क्या बनाते हैं, क्या बन गया, साल्ट केक बन गया। अब साल्ट केक से क्या बनाते हैं, काली राख बनाते हैं। तो साल्ट केक में कार्बन और चूना पत्थर मिलाते हैं। जो साल्ट केक हमें तैयार हो चुका है उसमें क्या मिलाए, कार्बन मिलाए और चूना पत्थर मिलाते हैं और इसको क्या है, अन्य भट्टी या रिटार्ट में गर्म करते हैं। अन्य भट्टी या रिटार्ट में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो क्या होता है, देखो तो क्या है, साल्ट केक को हम ले लिए और इसमें क्या है, कार्बन मिलाए और चूना पत्थर मिलाए। तो कार्बन क्या, हम कार्बन मिला दिए तो सोडियम सल्फाइड बना। अब 4CO अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गई। तो क्या, सोडियम सल्फाइड बना। क्या बना, सोडियम सल्फाइड बना। और क्या मिलाया था इसमें, चूना पत्थर। तो सोडियम सल्फाइड इसमें क्या मिलाए थे, कार्बन और चूना पत्थर। तो सोडियम सल्फाइड बना, जो क्या है, चूने पत्थर से क्रिया करता। Na2 यस, सोडियम सल्फाइड कैसे क्रिया किया, चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3। तो यह चूना पत्थर के साथ क्रिया करता है।
सोडियम सल्फेट यानी क्या है, काली साल्ट केक। ये क्या है, सोडियम सल्फेट को साल्ट केक कहते हैं। इसमें कार्बन और चूना पत्थर मिला करके गर्म करते हैं, कार्बन और चूना पत्थर मिला करके गर्म करते हैं। तो इसमें निम्न क्रिया होती है, क्या है, सोडियम सल्फेट कार्बन से क्रिया करके बनाया सोडियम सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर गई। अब क्या है, सोडियम सल्फाइड ये पुनः चूना पत्थर से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है, चूना पत्थर से क्रिया करता है और बनाता है सोडियम कार्बोनेट, जो हमें प्राप्त करना था, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन साथ में कैल्शियम सल्फाइड भी होता है, साथ में क्या होता है, CaS। तो इसको कहते हैं काली राख, काली राख। अब हमें काली राख, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करना है, अब क्या है, कैल्शियम सल्फाइड साथ में प्राप्त हुआ, तो इसको क्या कहते हैं, काली राख कहते हैं। तो पुनः देखते हैं, पहले क्या बनाया, लेब्लांक द्वारा सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में निम्न पद प्रयोग होते हैं। नंबर 1, साल्ट केक बनाना। तो सोडियम सल्फेट को क्या कहते हैं, साल्ट केक कहते हैं। तो साधारण नमक में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके इसको गर्म करते हैं। तो पहले सोडियम बाई सल्फेट बनता है और NaCl बाहर निकलती है। सोडियम बाई सल्फेट पुनः क्रिया करके NaCl से या साधारण नमक से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट बना लेता। सोडियम बाई सल्फेट NaCl से पुनः क्रिया करके सोडियम सल्फेट बना लेता, NaCl बाहर चली गई। अब सोडियम सल्फेट क्या हमें बना है, साल्ट केक। अब नंबर 2, काली राख बनाना। तो इसमें क्या लिखना है कि क्या है, साल्ट केक को यानी Na2SO4 को जो ऊपर मिला है, साल्ट केक को या साल्ट केक में क्या कार्बन व चूना पत्थर मिला करके पुनः अन्य भट्टी में गर्म करते हैं। तो हमें क्या है, अन्य भट्टी में गर्म करते हैं, जिससे क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम सल्फाइड का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं काली राख। यानी क्या है, काली राख बनाना। तो क्या है, साल्ट केक को या साल्ट केक में चूना पत्थर व कार्बन मिला करके इसे हम गर्म करते हैं, तो क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, काली राख कहते हैं। रिएक्शन क्या है, Na2SO4 प्लस 4C, ये क्या निकल गया, 4CO बाहर निकल गया। अब क्या बचा, Na2S, 4CO बाहर निकल गया। अब Na2S को ले लिए, फिर क्या है, CaCO3 यानी चूना पत्थर, तो क्या बना दिया, Na2CO3 बना और कैल्शियम सल्फाइड अलग हो गया। तो ये दोनों के मिश्रण को हम क्या किया है, काली राख कहते हैं। अब क्या करना है, तीसरा नंबर 3 आता है, काली राख से सोडियम कार्बोनेट को अलग करना, क्योंकि हमें प्राप्त करना है सोडियम कार्बोनेट। तो अब क्या करते हैं, काली राख से सोडियम कार्बोनेट को अलग करने के लिए क्या करते हैं, है ना। तो काली राख को हम क्या करते हैं, एक जल में डाल देते हैं। इसमें क्या डाल दिए, काली राख। तो काली राख को काहे में डाल दिए, जल में डाले। काहे में डाले, ये है जल। तो काली राख को जल में डाल करके खूब हिलाते हैं। क्या करते हैं, काली राख को जल में मिला करके खूब हिलाते हैं, जिससे जो ये काली राख में क्या, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड है। तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो इसमें घुल जाता है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, इसमें घुल जाता है, जल में सोडियम कार्बोनेट घुल जाता है और कैल्शियम सल्फाइड नहीं घुलता है। तो काली राख को जब इसमें मिला दिए तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट इसमें घुल गया जल में और कैल्शियम सल्फाइड आबिले के रूप में। कैल्शियम सल्फाइड क्या है, घुला नहीं, आबिले के रूप में रहता है, जिसको क्या है, जिसको हम छान लेते हैं। तो जब छान लेते हैं तो क्या है, कैल्शियम सल्फाइड अलग हो जाता है। अब काहे का विलयन प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसको क्या करते हैं, हम वाष्पित करते हैं, जिससे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। पुनः एक बार देखते हैं कि लेब्लांक द्वारा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे किया जाता है। तो लेब्लांक द्वारा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण निम्न पदों में किया जाता है। नंबर 1, क्या बनाना, साल्ट केक बनाना। तो क्या है, साधारण नमक में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके इसको क्या करते हैं, इसमें यही लिखना, साधारण नमक में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके इसको एक क्या है, भट्टी के पलड़े पर लेकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे सोडियम बाई सल्फेट प्राप्त होता है। ये Cl बाहर निकल जाती। सोडियम बाई सल्फेट मिला, वो क्या है, पुनः पलड़े पर ही NaCl से क्रिया करके बना लेता है सोडियम
सल्फेट, और ये Cl से निकली तो वो बाहर निकल गई। अब क्या बना, सोडियम सल्फेट क्या कहलाता है, साल्ट केक कहलाता है। नंबर 2, काली राख बनाना। काली राख में क्या लिखना है कि काली राख को हम क्या करते हैं, अलग भट्टी में लेकर इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। सोडियम सल्फेट को या साल्ट केक को अलग भट्टी में लेकर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब और इसमें क्या मिलाते हैं, कार्बन व चूना पत्थर मिलाते हैं। तो यह क्या बना, तो क्या है, पहले सोडियम सल्फेट कार्बन से क्रिया करके सोडियम सल्फाइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलती, और सोडियम सल्फाइड चूना पत्थर से क्रिया करके क्या बनाता है, Na2CO3 और कैल्शियम सल्फाइड, दो का मिश्रण बनाता है। तो क्या दोनों को क्या कहते हैं, मिला करके काली राख कहते हैं। अब काली राख से सोडियम कार्बोनेट को अलग करना, तो काली राख को क्या कर दिए, जल में डाल दिए और खूब हिला रहे हैं, तो सोडियम कार्बोनेट जल में घुल जाता है। तो क्या है, इसमें लिखना है काली राख से सोडियम कार्बोनेट को अलग करना। तो काली राख को क्या है, इसमें क्या लिखना, काली राख को एक जल के कंटेनर में डाल करके खूब हम हिलाते हैं। जब खूब हिलाते हैं तो क्या है, काली राख में उपस्थित सोडियम कार्बोनेट घुल जाता है। सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, घुल जाता है, और कैल्शियम सल्फाइड आविलय के रूप में रहता है, जिसको कैल्शियम सल्फाइड को छान करके अलग कर लेते हैं। तो किसका विलयन प्राप्त हुआ, सोडियम कार्बोनेट का विलयन हमें प्राप्त होता है, जिसको क्या करते हैं, हम वाष्पित करते हैं, गर्म करते हैं तो वाष्पित हो जाता है, और क्या मिल जाता है, हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। थैंक यू।